Class 9th, Blessing Higher Secondary School, Fundamental Units of Life, Cell, chapter number 6. So science subjects. Let's continue our study. 6.4.2. Here on cell wall. What is a cell wall? Cell wall is a special feature of the plant cell. प्लांट सेल का एक स्पेशल फीचर होता है जो सेल वॉल कहलाता है. एनिमल सेल यूजुअली लेक अ कवरिंग आउटसाइड, जो आउटसाइड से एनिमल सेल को प्लांट सेल को कवर करके चलता है. और एनिमल सेल में एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर करती है. नियरली ऑल प्लांट सेल अ वेरी प्रोमिनेंट मेनली सेलुलोज सेल वॉल, सेलुलोज की बनी हुई होती है एंड द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग कवर, और एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है जो सेल मेम्ब्रेन को कवर करती है. दिस द प्रोमिनेंट डिस्टिंग्विश फेदर्स ऑफ द प्लांट सेल. प्लांट सेल में ये इजीली यानी दिखती है अपन को. इट इज़ अ हार्ड होती है, इलास्टिक होती है, पोरस होती है, कवरिंग द रेंडर अ पर्टिकुलर शेप की होती है, सपोर्ट करती है एंड प्रोटेक्ट टू द प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है. दिस लेयर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लाइव सेल. यह लेयर एक जो है वो एक लाइव सेल को फॉर्म भी करती है. द सेल, द रॉबर्ट हुक ने इसको बताया था, किसका कॉर्क के सेक्शन में बताया था इसको, रॉबर्ट हुक ने. ठीक है दोस्तों, मैचस्टिक आर डेड सेल इज विच वी कैन सी द सेल वॉल. मैचस्टिक आर डेड सेल इन विच वी कैन सी द सेल वॉल. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन? व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ द सेल वॉल इन द प्लांट सेल? सेल वॉल का क्या रोल होता है प्लांट सेल में, और इस सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है? ये दो क्वेश्चन के जवाब आपको देना है. नेक्स्ट है 6.4.3 साइटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन के अंदर में एक लिक्विड सा मटेरियल होता है जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है. ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द सेल लाइक, इसमें जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो तैरते रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन न्यूक्लियस. ये सारी चीज़ें उसमें क्या करती हैं, फ्लो करती है. ओके, गॉट इट? Yes or no? Yes. Okay. Then next is the nucleus. So रॉबर्ट ब्राउन ने एक स्ट्रक्चर देखा सेल के सेंटर में, जो कि जिसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस रखा 1831 में. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था सेल का. तो ऑब्जर्व फिगर 5A and B and state whether the nucleus is always located in the center of the cell. So which type of the cell do you Robert Brown maybe study plant or animal? तो कौन सी टाइप की सेल में रॉबर्ट ब्राउन ने स्टडी किया था, प्लांट और एनिमल सेल का? ये आपको क्वेश्चन इसका आंसर देना है. ठीक है, अब ये बॉक्स के अंदर आप खुद पढ़ेंगे. देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड. अब देखो न्यूक्लियस के अंदर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने कल बताया था, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम क्रोमेटिन के बने होते हैं. दे आर मेनली कंपोज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल होते हैं. मैं मतलब वही कल भी मैंने इसके बारे में बताया आप लोग को कि संतानों के जो गुण आते हैं पेरेंट्स से जो गुण आते हैं संतानों में, तो वो इसी जेनेटिक मटेरियल के द्वारा ही आते हैं. मीन्स क्रोमोसोम क्रोमेटिड के बनते हैं, क्रोमेटिड क्रोमोनीमा के बनते हैं. क्रोमोनीमा में मटर के दाने की आकृति के छोटे छोटे जीन्स होते हैं, और ये जीन अलग अलग गुणों के लिए, अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक्टिविटी है, बीच की एक्टिविटी आपको करना है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, क्या होता है बेटा? यू विल फाइंड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ट्यूब एंड वेसिकल्स, स्मॉल राउंडेड बैग लाइक स्ट्रक्चर. स्मॉल होता है, राउंड शेप का होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. एट इन फिगर में जैसे दिखाया गया है आप लोग को 5A and B में. सो व्हेन ऑब्जर्व, सचिन इधर ध्यान दीजिए, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व किया गया. कुछ रफ टाइप के होते हैं, कुछ स्मूथ टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो स्मूथ होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो चिकने होते हैं, और जो रफ होते हैं उसके ऊपर क्या पाया जाता है अमर साहू? चिकने जो रफ होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके ऊपर क्या पाया जाता है? राइबोसोम्स. क्या होता है? राइबोसोम. सो ये किस में हेल्प करते हैं? राइबोसोम ऑन द सरफेस ऑफ द हेल्प इन द, क्या करते हैं? राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. राइबोसोम किस में करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और कुछ में नहीं भी पाए जाते हैं. ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये मेन कैरेक्टर होता है. रेटिकुलम constantly involved in the
प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन रिपेयर, और ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन की रिपेयर में हेल्प करते हैं और सिंथेसिस करते हैं मेम्ब्रेन का, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द गोल्गी बॉडी। अब है देयर वेयर फर्स्ट डिस्क्राइब इन द 1898 कैमिलियो गोल्गी नामक जो साइंटिस्ट था उसने गोल्गी बॉडी को बनाया था, एंड आर द ओनली पॉट इन द सेल नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। These are membrane bag-like structure. So these are some fluid-filled vesicles along its edges around it. Golgi body. The protein synthesis by ribosomes are sent to the Golgi body for packing. जब राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है तो उसके बाद उसको पैकिंग के लिए गोल्गी बॉडी में सेंड किया जाता है। सो पैकिंग इन द वेसाइकल्स बिफोर ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट होता है टू अदर साइड्स इनसाइड द सेल के अंदर और आउटसाइड भी होता है। एंड द नंबर ऑफ द गोल्गी बॉडी वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। सीक्रेटली सेल ऑफन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ देम, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं ये। और ये प्रोटीन सिंथेसिस के बाद में राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है उसके बाद उसकी पैकिंग करने के लिए गोल्गी बॉडी वेसिकल्स में किया जाता है और उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको ट्रांसफर किया जाता है। देन आफ्टर देन लाइसोसोम। सो देयर आर द सम लेथल सबस्टेंस होते हैं प्रेजेंट इन द सेल में जो प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम, दैट हैव द एबिलिटी ऑफ द डाइजेस्ट द एंटायर सेल। सेल के अंदर डाइजेस्ट करने की एबिलिटी इनके अंदर पाई जाती है, क्षमता लाइसोसोम के अंदर। हाउ इज दैट अ सेल इज नॉट अफेक्टेड बाय देम नॉर्मली? सो दिस कुड बी आंसर्ड विद द डिस्कवर्ड ऑफ द लाइसोसोम का जो डिस्कवर किया था which were found of the membrane bound bodies to be membrane bound bodies that contain the lethal substance के रूप में किया गया था। Thus in a normal condition these substances were not in a contact with substance of the cell। ये अदर सबस्टेंस से कांटेक्ट में उतने नहीं होते। द लाइसोसोम जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय सर्टन सबस्टेंस, कुछ सबस्टेंस को ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं। that are produced in the cell are may gain entry into that they are harmful, जो harmful होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को ये डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। सो दे आर आल्सो कैपेबल ऑफ द ब्रेकिंग डाउन लार्जर मॉलिक्यूल टू स्मॉलर, और इसके साथ ही साथ ये हार्मफुल को ऑर्गेनिज्म को ये तो डिस्ट्रॉय करते ही हैं, इसके साथ ही साथ इनमें ये भी क्वालिटी होती है कि एक लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में डिवाइड भी करते हैं। ओके, सो लाइसोसोम themselves may be destroyed in this process. They are also capable of the digesting the whole cell. Thus they are called as suicide bag of the cell. इसलिए इसे suicidal bag भी कहा जाता है क्योंकि इसके पास जो भी जाता है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसको suicidal bags of the cell कहा जाता है। इसको नाम याद रखिएगा। वैक्यूल्स आता है विच इज़ द लार्जेस्ट, तो हम लोग को पूछा जाएगा चलो शॉर्ट नोट्स लिखो सुसाइडल बैग के बारे में, तो मैडम तो हमको पढ़ा ही नहीं है सुसाइडल बैग, तो वो लाइसोसोम है, उसके बारे में लिख देना था। और क्या, विच इज़ द लार्जेस्ट वैक्यूल, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, का सबसे लार्जेस्ट भाग वैक्यूल्स होता है, जो काफ़ी बड़ी शेप में आपने देखे होंगे प्लांट सेल में पाया जा रहा था वैक्यूल बहुत बड़ा सा। और फ्लूइड फिल्ड बॉडीज ऑफ द वेरियस शेप्स हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, यूजुअली कंटेन स्टोरेज प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज द वैक्यूल्स। टर्म वेसाइकल यूज्ड अर्लियर रिप्रेजेंटेड वेरी स्मॉल वैक्यूल्स, एनिमल सेल में तो छोटे होते हैं। सो यूजुअली एनिमल सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं, बट प्लांट सेल में काफ़ी ज़्यादा कंपेयर टू प्लांट सेल में बिगर होते हैं। सो फंक्शंस ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, लेट अस टेक अप द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम। दिस विल गिव अस द फर्दर आइडियाज of how part within a cell work together to carry out a certain function. So ribosomes are attached to the wall. Ribosome attach होते हैं wall से of the endoplasmic reticulum. Okay, during this process of the protein synthesis का न्यूक्लियस से अटैच एक छोर जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का न्यूक्लियस से अटैच होता है, और दूसरा छोर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन की वॉल से अटैच होता है। और इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, किसके ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो एंडो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो द सिंथेसाइज्ड प्रोटीन जो बन गया प्रोटीन, वो मॉलिक्यूल एंटर करते हैं किसमें, कैविटी ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैविटी में एंटर कर जाते हैं। सो स्मॉल वेसाइकल फॉर्म
फ्रॉम द, तो जो छोटे छोटे वेसाइकल्स होते हैं, है ना, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट कैरीज दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल टू बी द गोल्गी बॉडी। जो स्मॉल वेसाइकल जो गोल्गी बॉडी के अंदर होते हैं उसमें ये प्रोटीन को बना के क्या कर देते हैं, भेज देते हैं हियर पैकिंग, जहाँ पे उनकी पैकिंग होती है ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। उसके बाद डन टू अ सच अ मैनर दैट मोर प्रोटीन, इस तरह से ज़्यादा प्रोटीन बनते जाता है, बाय द ट्रांसपोर्ट होते जाता है टुगेदर एंड दे मे नॉट बी डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट के समय डैमेज ना हो, ये भी देखा जाता है। दिस आर देन ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल लाइक द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी वो जाता है। सो सेल मेम्ब्रेन ETC समथिंग दैट, और सेल मेम्ब्रेन में भी जाएगा। दिस आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, अलग अलग पर्पज से जाएगा, लाइक द रिपेयर पर्पज से, देन कंस्ट्रक्शन पर्पज से, ऑफ द डिफरेंट पार्ट, अलग अलग पार्ट में। सो मे बी सिक्रेटेड आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर भी जाता है फॉर द अदर दूसरे पर्पज से। ठीक है, समझ में आया? प्रोटीन सिंथेसिस होता है दूसरा रिपेयर और कंस्ट्रक्शन के पर्पज से जाता है। किसका कंस्ट्रक्शन? बॉडी के अलग अलग पार्ट का। ओके, सो 6.6 इज द पार्ट फॉर्म ऑफ द एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस यानी सेल के अंदर की बात है। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट सम पार्ट ऑफ द सेल वर फॉर्म ड्यू टू द एंट्री ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर द सेल एंड द एंटर ऑफ द बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन। आप जानते हैं सेल तो बाइलेयर्ड होती है, द्विस्तरीय होती है, हेड जेनेटिक और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है। एज द टाइम पास दिस बिकम सिम्बायोटिक इनहैबिटेड इन द होस्ट सेल। मतलब सिम्बायोटिक यानी अंदर से ही अपने फूड को ग्रहण करना। ठीक है, सो दे गॉट शेल्टर इन द होस्ट सेल। शेल्टर मतलब ये होता है जो रहता है, निवास स्थान किसका? होस्ट सेल में, पोषक सेल में। सो वाइल द होस्ट सेल गॉट सम इम्पोर्टेंट सबस्टेंस लाइक, होस्ट सेल में जब कुछ इंपॉर्टेंट सबस्टेंस होता है जैसे कि न्यूट्रिएंट होते हैं या एनर्जी होता है फ्रॉम द गार्ड सेल दिस गेस्ट सेल के लिए, तो गेस्ट सेल क्या करती है? उस होस्ट सेल से न्यूट्रिएंट को लेती है और एनर्जी को लेती है। ठीक है, लेती है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया आर द क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो द गेस्ट सेल फॉर्म करती है, लेके क्या फॉर्म करती है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। द फॉर्मर्स मेनली हेल्प इन द प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द होस्ट सेल। तो होस्ट सेल उसके लिए गेस्ट सेल को क्या देती है? एनर्जी देती है, न्यूट्रिएंट देती है ताकि वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाए, क्लोरोप्लास्ट बनाए। सो वाइल द लेटर मेनली प्रोवाइडेड सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू इट, दिया जाता है। ठीक है, तो होस्ट सेल के द्वारा गेस्ट सेल को दिया जाता है ये सब चीज़ें। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक एनर्जी हाउस होता है। क्या होता है? एनर्जी हाउस। डिफरेंट सेल एंड डिफरेंट शेप द माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कई जगह स्फेरिकल शेप के भी होते हैं, कई जगह रॉड शेप के होते हैं, कई जगह ब्रांच्ड होते हैं, शाखित। दे आर नियरली टू 6 to 10 टाइम्स शॉर्टर। करीबन 6 से लेकर 10 बार ये छोटे बनते हैं देन द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के भी अपेक्षा छोटे होते हैं, 6 से 10 गुना तक। देयर कैन बी अराउंड 100 to 1000 माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे चारों तरफ देखेंगे तो 100 से लेकर 1000 तक माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो सेल में होते हैं। सो 15 से 20% ऑफ अ मेमेलियन लीवर सेल, ममेलिया यानी हम लोग आते हैं, उनके लीवर सेल में 15 से लेकर 20% तक होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सेल में कंसिस्ट होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्ले करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल रेस्पिरेशन में, सेल की कोशिका श्वसन में। एंड इट इज़ द फंक्शन एनर्जी सोर्स, ये इनका फंक्शन वही होता है, एनर्जी देने का काम होता है। रनिंग द लाइफ प्रोसेस में भी वही काम करते हैं ये। और माइटोकॉन्ड्रिया एक जेनेटिक मटेरियल को पास करते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में। ओके, एज द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड विद इन द सेल, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के समय भी माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होते हैं आर द अदरवाइज डिवीजन। सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन आर अदरवाइज माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होके क्या करते हैं, मीन्स क्या, जब भी इनसे एनर्जी लेते हैं तो एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर से वो एनर्जी लेते हैं और फिर अपनी एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया तो कंप्लीट हुआ है आज। ओके, इसको पूरा आपको पढ़ के आना है। ठीक है बेटा।